हाय बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो जो एक नए सिरे से और अपने नए मुकाम की ओर जाने के लिए तैयार हैं और जो अपने नए सिरे से अपने सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है ताकि आप अपने मुकाम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल को अचीव कर पाओ। और बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो उनसे कैसे बचना है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा और वो पॉइंट्स क्या हैं कि आपके लक्ष्य की ओर आपको आगे लेकर जाएंगे। जिसमें पहला पॉइंट आता है आपका, जिसमें देखेंगे पहला पॉइंट सिलेबस आता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं। इसमें सिलेबस में क्या करना है, आपको लिमिट जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट जेईई एडवांस, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसका निश्चित सिलेबस है, उसके निश्चित सिलेबस है और उसी सिलेबस को आप तैयार करना है। उसके अलावा एक पीरियड तो आपको सिलेबस की ओर देखना भी नहीं है, उसके निश्चित सिलेबस को भी आपको तैयार करना है। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार कर लेते हैं और अंत में उनका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव रिजल्ट निकलता रहता है। तो ऐसा भी ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ज्ञानी उतना ही बनना है जितना आपको काम आए। तो सिलेबस को उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम्स में आने वाला है। जो आपके एग्जाम जैसे एनटीए ने सिलेबस को डिसाइड कर रखा है तो वही सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपके किसी अन्य सिलेबस की ओर ध्यान भी नहीं देना है। उसके बाद में आता है कंफर्ट जोन। सिलेबस का पता होने के बाद में ये पता चल गया कि हमें ये सिलेबस पढ़ना है और इस सिलेबस पर इस प्रकार से हमें कमांड बनानी है। ये पता चलने के बाद में आता है आपका कंफर्ट जोन। ठीक है, कंफर्ट जोन का मतलब ये हो गया कि आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया और जिनका सिलेक्शन होने वाला है उन सभी का सिलेक्शन होगा जिनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आता है। सिलेक्शन उन्हीं का आएगा जो कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो कंफर्ट जोन होता है वो सिलेक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली होता है। ये मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या रहेगी, इन्वर्सली चलते रहते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर क्या होगा, इसकी आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करनी होगी आपको। तो ऐसा है कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर, ये सबसे डेंजर होता है कंफर्ट जोन। इस जोन में आपको रहना ही नहीं है। उसके बाद में आता है वीक पॉइंट्स। उसके बाद में देखेंगे वीक पॉइंट, क्या आपके अंदर क्या कमी है, किस कमी की वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे हो, या आप क्या हो जो रिपीटर्स हैं किस वजह से उनका क्या सिलेक्शन होना से रह गया, किस वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रह गया। उस पॉइंट्स को पहचानो। ये पॉइंट्स कैसे पहचाने जाएंगे, ये पॉइंट पहचाने जाएंगे आपकी टेस्ट सीरीज से। ये पॉइंट कैसे पहचाने जाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज से पहचाने जाएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टीचर्स बताएंगे। क्या बताएंगे, ये टीचर्स बताएंगे कि आप में ये कमी है, इस कमी पर सुधार करो। कुछ कमियां हैं वो टेस्टों से पता चलेगी, उन टेस्टों से पता चलेगी। तो उन वीक पॉइंट को पकड़ो, अपने वीक पॉइंट पर कमांड करो और उनके ऊपर आपको वर्क करो, उनके ऊपर आपको समय देना है। तो उन टेस्ट में से भी आपको कैसे करना है, जैसे कि आपको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है तो टेस्ट देखते ही आप क्या करो, घर जाकर उस टेस्ट पेपर से आपको देखना है कि आपने किस सब्जेक्ट में और कौन सी क्षेत्र में आपने क्या किया, मिस्टेक किया है। उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना है और उस मिस्टेक पर आपको वर्क करना है, अधिक से अधिक असाइनमेंट देना है। इसके बाद में है, इस टेस्ट में आते हैं स्मार्ट नोट्स। ये स्मार्ट नोट्स मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि आपको वीक पॉइंट पता करना है। तो वीक पॉइंट के लिए आपको टीचर्स से हेल्प लेनी होगी और टेस्ट की। और टेस्ट में भी कैसा पता चलेगा, आपका टेस्ट देने के बाद तुरंत उसका एनालाइज करना कि कहाँ पर कमी रही और इस कमी को मैं इस बार कैसे सुधार करूँगा। और टेस्ट ठीक है, टेस्ट देने से पहले आपके पास स्मार्ट नोट्स भी होने चाहिए। जो बच्चा खुद से तैयार करता है वो हमेशा स्मार्ट नोट्स होंगे। जैसे कि बच्चे क्लास में आपको नोट्स बनवा दिए, टीचर्स ने आपको नोट्स बना दिया, आपने 6 घंटे की प्रॉपर सभी सब्जेक्ट की क्लास ली, आपने उनको टाइम दिया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। एक्स्ट्रा टाइम में आपको नोट्स बनाने, स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट इस प्रकार से हो गए, जैसे आपका कोई भी, मान लो कि आपका रे ऑप्टिक्स का लेक्चर चल रहा है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर चल रहा है तो आपको उसके नोट्स तो बनानी ही बनानी है। साथ में उस रे ऑप्टिक्स किसके ऊपर बेस है, इसके अंदर किसके कारण रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्लेन मिरर में किस प्रकार इमेजेस निर्माण होती है, उन सभी की ट्रिक, उनके फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन ये सभी स्मार्ट नोट्स के अंदर आते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, स्मार्ट नोट्स की आपको जरूरत क्यों है? स्मार्ट नोट्स से क्या होगा, आपका एग्जाम है, आपका क्या है, एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप स्मार्ट नोट्स पढ़ सकते हो। अगर पूरा सिलेबस पढ़ोगे, पूरा सिलेबस का आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, आप पूरे सिलेबस को पढ़ोगे तो आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, डिप्रेस चले जाओगे कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके अंदर आप
टोटल चीज़ रख रखी है। उसके अंदर क्या है, टोटल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी उसके अंदर आप नोट्स के अंदर रखते हो। लेकिन स्मार्ट नोट्स में क्या होता है, उन सभी का शॉर्ट होता है, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और ये सेल्फ से तैयार होते हैं और टेस्ट से फोटो या फिर आपकी एग्जाम हो उससे पहले उनको पढ़ने में भी आसानी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप सभी क्या करो, स्मार्ट नोट्स तैयार करो। ठीक है, स्मार्ट नोट्स तैयार कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या करनी है, आपने सिलेबस भी लिखा लिया, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आ गए और आपने क्या क्या स्मार्ट नोट्स भी बना लिए। इन सभी के लिए आपको उसके बाद में आपको डीपीपी सोल्व करने हैं, आपको डीपीपी सोल्व करनी है, टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है। ये सभी के ऊपर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इन सभी पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कहाँ वीक पॉइंट है और कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको कहाँ सुधारना है। और साथ में प्रैक्टिस एक बढ़िया और फ़ायदा रहेगा आपका, जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस की हुई है टेस्ट की सभी चीज़ों की, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन सभी करते हैं जिसका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन होने के लिए आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। सिलेक्शन होने के लिए आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। और स्मार्ट रिवीजन में किस प्रकार से करोगे, जैसे आपने आज 6 घंटे का लेक्चर लिया, तो 6 घंटे में आपने सभी 6 विषय कर लिए या फिर 5 विषय हो गए। उन विषय को आप घर जाके पूरा टाइम दो, उन विषय को क्या करो, घर जाके पूरा टाइम दो। और टाइम देने के बाद जब सेकंड डे आप लेक्चर लेने में आओ, तो तैयार किए गए स्मार्ट नोट से आप उनका एक बार रिवीजन करो, एक बार क्या करो, उनको ऊपर सरसरी नज़र से उनका दोबारा रिवीजन करो। फिर आप सेकंड डे के लेक्चर में अटेंड हो। फिर आपको क्या करना है, सेकंड डे के लेक्चर में अटेंड होना है। इसी प्रकार क्या करना है, जब आप सेकंड डे का लेक्चर ले लेते हो तो आपको उनको पूरे को तैयार करना है, पूरे को घर जाकर सेल्फ से उनको रिवाइज करना है, उनको तैयार करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी डीपीपी सोल्व करनी है। उसके बाद में जब आप थर्ड डे की टेस्ट सीरीज में या फिर क्लास में इंटर होते हो, तो इंटर होने से पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करोगे, पढ़ोगे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे एक वीक खत्म हो जाता है, तो एक वीक में क्या करोगे, आप अपने पूरे आपने जितना पढ़ा है, जितना भी आप अभी तक एक वीक में पढ़ चुके हो, उसको पूरे को रिवाइज करना है। उस पूरे को क्या करना है, रिवाइज करना है। और साथ में उसकी टोटल डीपीपी का मतलब हो गया, एक वीक में आप मान लो कि आपने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो इस हाफ चैप्टर में से क्या करना है, आपको अपने टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको इन सभी के मिक्स डीपीपी सॉल्व करवाने हैं, फिर उनको सोल्व आपसे स्वयं से करना है। इस प्रकार से क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में क्या करेंगे, जब आपका 1 मंथ हो जाता है या फिर 2 मंथ हो जाता है, तो उन सभी का क्या करना है, इस प्रकार से रिवीजन स्टार्ट रखना है। क्योंकि जिस प्रकार जैसा इसके अंदर स्टूडेंट रहती है, गलती बहुत ज़्यादा होती है। क्या गलती होती है कि आज पढ़ा और कल भूल गए। तो ये कुछ बच्चे होते हैं, आज पढ़ा कल वाला पढ़ते हैं, फिर परसों वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन जब ये 4th डे का पढ़ते हैं तो इनका फर्स्ट डे का क्या कर जाता है, इनका गायब हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट डे का पढ़ो तो आपका फर्स्ट डे का आपको रिवाइज होना चाहिए। जब आप सेकंड डे का पढ़ो तो आपको थर्ड डे में जाओ तो आपको फर्स्ट डे का भी पढ़ना है और सेकंड डे का भी पढ़ना है। उसके बाद में ही आपको थर्ड डे में जाना है। जब आप 4th डे की क्लास अटेंड करो तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का पढ़कर 4th डे की क्लास में जाना है। इससे पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा किस प्रकार से, जिससे आपके क्या होगा, ये नोट्स आपके दिमाग में रिमाइंडर होते रहेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके माइंड में सेट होते रहेंगे। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और इन सब का क्या है, यही एक कैलकुलेशन है। यदि आप अपने सिस्टम को, आपकी स्टडी को टाइम मैनेजमेंट के साथ में नहीं कर रहे हो, टाइम शेड्यूल के साथ में नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कंटिन्यूसली होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ में कंटिन्यूसली होना चाहिए। और उसके बाद में आता है टीच अदर्स व्हाट यू हैव लर्न। आपने क्या सीखा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपने जो भी अपनी लाइफ में सॉरी आपने स्टडी करके अपनी रिवीजन में आपने स्टडी की और अपनी क्लास में लिया और सेल्फ स्टडी से स्मार्ट नोट से आपने जो क्या सीखा वो आप क्या करो, अपने
कि दोस्तों के साथ में टीच करो उसको, अपने दोस्तों को बताओ। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ करता था, मेरा दोस्त है अनीस, जब भी हम कॉलेज में जाते थे तो वो हम क्या करते थे, तुम मेरे को इस चैप्टर से पूछना और मैं तेरे को इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा। इस प्रकार से क्या होगा, एक दूसरे के साथ में टीच करोगे और टीच करने से आपको क्या होगा, बेनिफिट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो, अपना सिलेक्शन लेकर जाओगे इस प्रकार करने से। तो अपने सिलेक्शन को लेने के लिए आपको ये सब गतिविधियों का ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों।